जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों में पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग न करें। आज की जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समय व्यर्थ ना करते हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझें, ध्यानपूर्वक सुने। ये जो विधि है, ये विधि उन लोगों के लिए है जैसे कि उनका कोई घर के अंदर उनको लगता है कि भी उनकी बीवी या उनकी प्रेमिका छोड़ के चली गई है, या उनका काम धंधा बंद पड़ गया है, काम धंधा नहीं चल रहा है, या घर में बीमार पड़ रहे हैं सभी, या आपको सौपन आते हैं ऐसे जो गंदे हों, बुरे हों, सौपन आते हैं, या आपको कोई साया दिखाई देता हो, या आपकी बीवी आपको छोड़ करके जाती हो और बेवजह घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, तो आप इस विधि का उपयोग करें। और इस विधि के माध्यम से आप अपनी बीवी को अपने वश में कर सकते हैं। सिर्फ वश में ही नहीं कर सकते, वश में करने के साथ साथ उसको ऐसा कर सकते हैं कि भी जिंदगी भर के लिए वो आपके पीछे पीछे घूमे, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो। यानी कि किसी भी औरत को वश में करने के लिए, या किसी प्रेत को, कोई प्रेत जैसे कोई घर में कोई आत्मा होती है, घर में कोई आकस्मिक मर गया हो, या घर में आपके जो है वो ग्रह क्लेश चलता है, कलेश चलता रहता है, बीवी और पति पत्नी के बीच में चलता रहता है, बीवी मायके जा कर के बैठ गई है, या तलाक का आपके नौबत आ गई है, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। या आपकी मनचाही शादी नहीं हो रही है तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर लड़की मना कर रही है, कहती है कि मैं तो घर वाले जैसे बोलेंगे मैं वैसा करूँगी, मेरे को वैसा ही करना है, मैं तो शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वालों के वो कहने पे चल रही है, तो शादी कहाँ से करना चाहती है, तो वो लोग जो है इस विधि का इस्तेमाल करें, वो भक्तजन इस विधि का इस्तेमाल करें। ये विधि किस तरह से होगी वो देखें। इस विधि को करने के लिए आपका जो मन है वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए, और माता के प्रति छिन्नमस्ता जो देवी हैं, माँ कामाख्या देवी हैं, उनके प्रति आपको विश्वास रखना है, और उनके नाम से दीपक जलाना है और धूप जलाना है, और आपको उनकी छिन्नमस्ता की एक तस्वीर लेनी है। ये देखें, नीचे छिन्नमस्ता की एक तस्वीर ढूंढ के लानी है, एक छिन्नमस्ता की एक तस्वीर लेके आनी है, जो क्या है कि आपके काम को सिद्ध करेंगी। अब आपको छिन्नमस्ता की जो तस्वीर है माँ देवी की, छिन्नमस्ता माँ देवी की तस्वीर है, उसको आपको रखना है। और लोभान, जैसे गूगल होता है वैसे लोभान होता है, लोभान जो है, लोभान के ज़रिए से इस विधि को अंजाम दिया जाएगा और इस विधि को किया जाएगा। ये जो विधि है लोभान के ज़रिए से की जाएगी। ये देखें, ध्यान से देख लें, ये लोभान है, और लोभान जो लेके आए वो ओरिजिनल यानी के शुद्ध ले करके आए। आपको नकली भी मिलेंगे, असली लोभान लेके आना है, नकली भी मिलेंगे, लेकिन आपको सूंघ के देखना है और आपको प्रतीत हो जाएगा। ये ध्यान से देखें, लोभान, ये है लोभान, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अब इस लोभान के ऊपर आपको करना क्या है, सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। और ये जो विधि है, ये विधि आपको आप अपने घर में बैठ करके भी कर सकते हैं, लेकिन एकांत जगह, सुनसान जगह, एकांत जगह, कोई एक कमरा अपने आप देख लें अपने घर के अंदर जहाँ कोई आए जाए ना। यानी कि उस कमरे के अंदर आपको
पहले तो 7 दिन तक मंत्रों के जाप करने हैं, अकेले बैठ करके और नहा धो करके, रात को 12 बजे शुरू करके और सुबह 4 बजे से पहले पहले तक आपको जाप करने हैं। जितने हो सके उतने जाप आपको करने हैं 7 दिन तक। 7 दिन तक ये जाप करने, और 8वें दिन आपको ये लोभान ले करके और उसका नाम लेना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। जो आपकी बीवी है, अपनी बीवी का नाम लेना है, या आपकी प्रेमिका है उसका नाम लेना है, या घर में कलेश चल रहा है तो उन व्यक्तियों का नाम लेना जिनके साथ आपका कलेश चल रहा है, या आपका काम धंधा नहीं चल रहा है तो आपको छिन्नमस्ता का माँ देवी का नाम लेना है, नहीं तो आपको उसका नाम लेना। अगर आप वश में करना चाहते हैं अपनी प्रेमिका को या अपनी पत्नी को तो उसका नाम लेना है। नाम लेते लेते और नाम सिर्फ 5 बार आपको नाम लेना है, सिर्फ 5 बार अपनी प्रेमिका का या अपनी पत्नी का 5 बार नाम लेना है। और उसके बाद में ये जो लोभान है, इस लोभान को आपको ले जा करके और इसी लोभान के ऊपर मंत्रों के जाप करने, 108 बार मंत्रों के जाप करने, सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। और माँ देवी की तस्वीर आप शमशान में लेकर के जाएं। अगर शमशान में बैठ के कर रहे हैं तो बहुत जल्द असर करेगा। अगर आपको डर भय लग रहा है तो घर में बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन आपको शमशान जाना पड़ेगा। वहाँ जा करके आपको इसी तरह से माँ कामाख्या देवी के नाम से दीपक जलाना है, धूप जलाना है, माँ की तस्वीर और लोभान लेके जाना है। और वहाँ पे इस लोभान को आपको जलाना है, ये ध्यान रहे। और अपनी कोई उंगली या कहीं से भी कोई एक मतलब आपको कट लगाना है, यानी कि आपको थोड़ा सा जो है वो अपना रक्त जो है वो माँ देवी को चढ़ाना है। माँ देवी को अपना रक्त चढ़ाना है और वही रक्त के छींटे जो है वो थोड़े बहुत आपको इस लोभान पे डालने हैं। बस इतना करना है। उसके बाद में आप चमत्कार देखें। मैं नहीं कहूँगा, आप खुद अपने मुंह से स्वयं बोलेंगे कि जिसको वश में करना चाहते थे वो आपके कदमों में ना हो तो आप हमें बोलें। अगर आपको ना समझ में आए या करने में असमर्थ हों तो आप हमें संपर्क करें। जय माँ कामाख्या देवी।